जीवन में सदैव सुख ही सुख रहे ये संभव नहीं है। अगर हमेशा आपको सुख मिलता रहा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप सुखी कब हैं और दुखी कब हैं। जब अल्प दुख के बाद या अल्प सुख के बाद दुख मिलता है तो सुख की कीमत समझ में आती है, और जब उस दुख के बाद सुख मिलता है तो सुख की कीमत समझ में आती है। अयोध्या में अभी सुख ही सुख है, बहुत सुख है, लेकिन अब समय जो आया, गोस्वामी जी ने लिखा, और भैया अयोध्या कांड की कथा सुनना सबके लिए बहुत जरूरी है, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे जिस भी वर्ग श्रेणी के लोग हों, हर एक आयु वर्ग के लिए ये कथा अति अनिवार्य है, क्योंकि इसमें हर एक पीढ़ी की चर्चा है, हर एक पीढ़ी की, क्योंकि इसमें उस समय की चर्चा से यह कथा प्रारंभ हो रही है जो समय हम सबके जीवन में आएगा ही आएगा, ठाकुर जी करें आए। अगर आज जब हम छोटे रहते हैं, यानी कि जब बचपन हमारा रहता है, जब छोटे रहते हैं तो मन करता है जल्दी से बड़े हो जाए, हाथ में बाइक की चाबी आ जाए, अच्छा सा फोन मिल जाए, बिना मनमानी घूमने का अवसर मिल जाए। ये कब की सोच होती है? जब छोटे होते हैं तो सोचते जल्दी से बड़े हो जाए। अच्छा, जब बड़े हो गए तो अब बूढ़े नहीं होना चाहते। युवा होने के बाद कोई बूढ़ा होना, लेकिन याद ये भी रखना है, अगर बचपन साथ छोड़ के गया है तो युवानी भी साथ छोड़ के जाए। जब हम एकदम छोटे होते हैं, जब हम पहली बार कोई लिखना शुरू करते हैं तो प्रायः ना माता पिता चौक से लिखवाते हैं, चौक से हम लिखना शुरू करते हैं। चौक समझते हैं ना, स्लेट पे चौक से लिखते हैं। अच्छा, चौक से जब लिखते हैं तो चौक पे लिखी हुई चीज होती है वो हाथ से भी मिट जाती है अगर गलत हो जाए। ये लेकिन कुछ साल का, मुश्किल से 1 से 2 साल तक का ये समय होता है जब हम चौक से लिखते हैं। उस समय कुछ गलती हो तो हाथ से भी गलती मिटाई जा सकती है। फिर थोड़े से बड़े होते हैं, जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो फिर पेंसिल आती है हाथ में, पर पेंसिल के साथ ही अपनी गलती को सुधारने के लिए इरेजर यानी कि रबड़ आती है कि नहीं आती? लेकिन जब आप और बड़े हो जाते हो, हाई क्लास में जाते हो, फिर आपके हाथ से पेंसिल भी ले ली जाती है और आपके हाथ में पेन पकड़ा दी जाती है। अब मानो ये उम्र आपको संकेत करती है, भैया अब अगर तुमने संभल के नहीं लिखा तो तुम्हारी गलती मिटाई जा सकती नहीं। अब अगर गलती करोगे तो फिर गलती पे निशान लगेंगे। अब ये गलती माफी भी नहीं होगी, मिटेगी भी नहीं, दिखेगी। ये युवानी का समय होता है, युवा अवस्था का समय, जो एकदम बचपन के समय चौक से लिखते हैं, उस समय की तो सारी गलती माफ होती है। वो जो 1 साल का समय है, अगर बच्चा किसी को चाकू भी मार दे तो उसको कौन सजा दे सकता है? कोई दे पाएगा सजा उसको? क्योंकि कोई सुध नहीं। उस समय बच्चे का निर्मल मन ना अच्छा जानता है, ना बुरा जानता है, ना अपना जानता है, ना पराया जानता है। 2 मिनट पहले जिससे झगड़ा करता है, 2 मिनट बाद उसी के साथ खेलता है। ये वो दौर होता है। जब स्कूल जाना शुरू करता है तो स्कूल में उसे सामाजिकता सिखाई जाती है। अब उसके हाथ में पेंसिल तो आ गई है, पर पेंसिल आ गई साथ ही एक रबड़ दे दी गई। अभी तुम छोटे हो, अगर कुछ गलती करते हो तो खुद से सुधार भी सकते हो, अभी तुम्हारी गलती मिटाई जा सकती है। लेकिन जब युवानी में हाथ में पेन आ गया तो एक किसी ने कहा कि पेंसिल से पेन तक आते आते किसी ने ये तो बताया ही नहीं कि बाद में हुई गलतियां कभी मिटाई नहीं जा सकती। युवा अवस्था में बहुत सतर्क, बहुत सचेत होकर कार्य करना पड़ता है। युवा अवस्था का दौर ऐसा लगता है ये वो दौर है, क्या कर जाऊं, क्या बना लूं, कितना इकट्ठा कर लूं। जो मार्ग बस शॉर्टकट नजर आता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी हो, फायदा ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, वो मार्ग अक्सर अच्छा लगता है, अक्सर अच्छा लगता है। लेकिन जैसा कि कभी अगर आप गूगल मैप के जरिए कहीं गए हों तो शॉर्टकट के चक्कर में गूगल कभी कभी बहुत टेढ़े रास्ते पे पहुंचा देता है, फिर गूगल की तरह घूमते रहो, गोला 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 गोला, यही होता है।
लेकिन अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपको जो चीज प्राप्त हो वो लंबे समय तक टिकी रहे, तो परिश्रम और संघर्ष से भागिएगा मत। इससे भागना नहीं है। एक आपने वो सुनी होगी कविता, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम हार चुके हैं। अब हम ना कहते इनसे ताली वाली बजाने को, हो गई अब बजाओ, आज तो कथा का छठवा दिन है, अब हमें क्या करना है, 3 दिन की कथा हो। बजा लोगे तो तन आपका सुखी, मन आपका सुखी। आपको पता है ताली बजाना भी एक एक्सरसाइज ही है। आप यहाँ जो बैठ के मुस्कुरा के कथा सुनते हैं, हंसना भी एक एक्सरसाइज है। कभी शहरों में जाकर देखिएगा, लोग पार्क में 7 से 8 झूठो हा 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 करते रहते हैं और 8 बजे के बाद पूरे दिन रोते रहते हैं। क्या फायदा ऐसे हंसने का? आप बताओ, 1 घंटा हंसे, दिन भर रोए। और यहाँ की तो मुस्कान सच्ची होती है भाई। और मुझे लगता है जो इस दरबार में आके न हंस सके वो दुनिया में उसे कोई हंसा नहीं सकता है। यहाँ कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, आपको कुछ देना नहीं, बढ़िया फ्री होके पालती मार के बैठे हो। वाऊ में कष्ट लगे तो फिर विधाता मालिक है, फिर ईश्वर जाने। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, पर मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कमी कहाँ रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। कोशिश, जितनी कोशिश जगत के काम में जरूरी है ना, उतनी ही कोशिश जगदीश को पाने के लिए भी जरूरी है। कोई इंसान हमसे रूठ जाए तो 150 बार फोन कर देते हैं, 200 बार कॉल कर देते हैं, भाई मान जा। मैसेज पे मैसेज, व्हाट्सएप कॉल, फिर हर जगह से मैसेज, जहां से लिंक बन जाए। जब तक ना मान जाए तब तक उसे मनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तो याद भी नहीं रहता कि मेरा भगवान मुझसे रूठा है कि माना है, या होश भी नहीं रहता। जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाय और कौन पास जाइए। रूठे चाहे राजा वासे कछु नहीं काजा, एक तू ही महाराजा तेरे नेह को निभाइए। रूठे चाहे शत्रु अरु मित्र रूठे आठों याम, एक तेरे शरणन के नेह को निभाइए। क्योंकि सारा जग झूठा, एक तू ही है अनूठा। ए रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठन चाहिए। भक्त की एक कामना, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। वो ईश्वर से मतलब रखता है।